नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मेनली हमको डील करना है किससे? नंबर से। ठीक है, क्लास 9 से पहले आप लोगों ने बहुत तरह के नंबर्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हमारा किससे किससे डील करता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, इंटीजर और रेशनल नंबर। ठीक है, तो इन सब चीजों का तो डिफिनीशन आप जानते हैं, फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं कि डिफिनीशन होता क्या है। नेचुरल नंबर, पहला हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। ये क्या होता है? हमारा नेचुरल नंबर। सेकेंड आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि काउंटिंग नंबर ही होता है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। नेक्स्ट आता है हमारा डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? जो हमारा डेसिमल फॉर्म में होता है। ठीक है, एक्चुअली ये फ्रैक्शन के ही पार्ट होता है, लेकिन ये अलग से भी पढ़ा जाता है कि डेसिमल नंबर का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अलग प्रोसेस से होता है। तो डेसिमल नंबर क्या होता है? जो हमारा डेसिमल फॉर्म में हो। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी नंबर p अपॉन q के फॉर्म में हो और q हमारा 0 ना हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर आप लोगों ने क्लास 7 से पढ़ा होगा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? क्लास 6 से भी पढ़ा जाता है। इंटीजर क्या होता है कि द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर विथ 0 इज नोन एज इंटीजर। ठीक है, जिसमें हमारा माइनस नंबर भी होता है, प्लस नंबर भी होता है और बीच में 0 होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। और फिर आता है हमारा लास्ट में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। नंबर हमारा p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए और p और q क्या होगा? इंटीजर होना चाहिए, मतलब वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और q की वैल्यू 0 हमारी नहीं होनी चाहिए। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो होल इंटीजर, ये नेचुरल नंबर क्या हमारा 1 2 3, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 2 3। डेसिमल क्या होता है? 0.1 0.2। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? p अपॉन q के फॉर्म में होता है, जैसे 1/2 2/5। ठीक है, 3/7 एक्सेट्रा। इंटीजर, इंटीजर होता है हमारा -1 -2 -3 0 1 2 3। ठीक है, और रेशनल नंबर भी p अपॉन q के ही फॉर्म में होता है, लेकिन p और q हमारा क्या होता है? इंटीजर होता है। ठीक है, क्या होता है? इंटीजर, और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर में मेनली हमको डील किससे करना है? रेशनल नंबर से ही डील करना है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में कैसे कितने रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, कि एक नंबर फाइंड करना होता है, कभी कभी 3 पूछ देता है, कभी 5 पूछता है। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना और रूट वाले वैल्यू, फिर इसके आगे आपको पढ़ाया जाएगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो सब बाद में। फिलहाल आज के लेक्चर में हम आपको रेशनल नंबर पढ़ाएंगे और कैसे किसी गिवन रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड किया जाता है वो बताएंगे। और एक बात कि रेशनल नंबर, ठीक है, कि दो नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर वी कैन फाइंड बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड किया जाएगा। रेशनल नंबर फाइंड करने से पहले आपको हम रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एक बार ये देख लेंगे तो आराम से आप लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन आता है नंबर लाइन पे। जैसे आपको बोल दिया कि रिप्रेजेंट
क्वेश्चन जैसे आ गया कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन एंड या कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है रियल लाइन, ठीक है, रियल लाइन। ओके, तो क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लीजिए जैसे रिप्रेजेंट करने के लिए कि -1/3 और एक दे देता है कभी कभी मिक्स फ्रैक्शन में भी, जैसे 2/3/8, ठीक है। पहले तो सीखते हैं कि पहले -1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करना। तो करना क्या है कि जैसे आप लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं सिंपली वैसे ही एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, दोनों साइड एरो, इधर होता है हमारा पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव, सेंटर में 0, ठीक है। फिर इक्वी डिस्टेंस लाइन खींच लेंगे, कितना 1 2 3 4 5, ठीक है। जितना नंबर देता है हम न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर कितना ज्यादा है कितना कम है, तो उस हिसाब से हम अपना नंबर लाइन एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, तो इधर क्या होगा हमारा 1 और डिनोमिनेटर में जो इसकी डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर हम पूरे नंबर्स में लिखेंगे, तो 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3, इस साइड -1/3 -2/3 -3/3 -4/3। ये देखिए 3/3 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 है। अगर यहीं पे हम 6/3 लिख दें तो ये हमारा 2 हो जाएगा। उसी तरीके से इधर -1, ठीक है। हमें रिप्रेजेंट कितना करना है, -1/3, -1/3 कहाँ है हमारा, ये है, ठीक है। इसको हम पॉइंट P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इतना लिखने के बाद दिखा देंगे क्या कि पॉइंट P रिप्रेजेंट -1/3, ये आंसर। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारा 2/3/8, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 2/3/8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। याद रहेगा हमारा 19/8, ठीक है। तो 19/8 बहुत बड़ा है, नंबर लाइन पे बहुत ज्यादा हमको दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम नंबर लाइन खींच लेंगे, ठीक है। और 19 हमारा प्लस में है, ठीक, ये ध्यान रखिए कि प्लस में है, तो इसको हम 0 मैक्सिमम कोशिश करेंगे निगेटिव के साइड लिखें, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका -1/8 -2/8, ठीक है। और इस साइड इसको मान लेते हैं 1, इसके बीच में 8 लाइन खींच लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22, ठीक है। तो इधर से हमारा ये कितना आ गया 1/8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आएगा कितना हमारा 8/8, जिसको कि हम 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ आ जाएगा 16/8, ये हमारा 2 हो गया। फिर उसके बाद 17 18 19, यहाँ कितना आएगा हमारा 19/8, इसको दे देंगे क्या पॉइंट P। ये जो वैल्यू है हमारी रिप्रेजेंट करती है 19/8 या फिर 2/3/8। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि पॉइंट P रिप्रेजेंट 2/3/8 और 19/8, ठीक है। ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर का नंबर लाइन पे या फिर रियल लाइन पे, ठीक है। तो ठीक है, इतना कोशिश करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे
तीसरे रेशनल नंबर को फाइंड करेंगे, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है 4, 5, 6, 10, 16 जितना पूछ रहा है उतना हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखो प्रैक्टिस करिए अपने से, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी है, समझ में आ जाता है। ठीक है, आराम से कर सकते हैं और फुल नंबर पा सकते हैं इसमें। क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन जैसे क्वेश्चन दे दिया 1/3 एंड 1/2, इसके बीच में देखिए कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब भी सिर्फ एक नंबर हमको निकालना, जब भी पूछे कि फाइंड अ रेशनल नंबर मतलब एक ही रेशनल नंबर निकालना है, तो 2 नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1/2 x + y। इसको हम x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। ठीक है, तो इसी पे रख करके निकालते हैं इसको, क्या आ जाएगा 1/2 1/3 + 1/2। ठीक, दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा? एलसीएम आ गया 6, 2 + 3 1/2 5/6, सॉल्व करने में कितना आ जाएगा? 5/12, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही नंबर पूछेगा तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये इजी होता है। फिर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 16 रेशनल नंबर, तो इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और निकालेंगे भी तो बहुत लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है कि हम दूसरा मेथड सीख लें। अगर एक पूछे तो एक के लिए सिर्फ आप ये यूज करेंगे। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा पूछता है तो उसके लिए हम आपको अगला फॉर्मूला बताते हैं, उसे यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए समझ में आया ना ये? ठीक है, समझ लीजिए और प्रैक्टिस करिए अपने से 1-2 क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे पूछ दिया कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले डिनोमिनेटर दोनों का 1 है, डिनोमिनेटर मतलब सेम हुआ। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 3/1 4/1 इसको लिख सकते हैं, या क्वेश्चन दे दिया आपको 5/7 और 6/7 के बीच में निकालिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम है। तो जब क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम रहे तो वो कैसे निकालते हैं उसको देखिए। ठीक है, हमसे कितना पूछा है? 6 पूछा है। ठीक है, तो जब भी हमसे जितना भी रेशनल नंबर पूछा जाए 2 रेशनल नंबर के बीच में, तो उससे एक ज्यादा करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे 3/1 6 पूछा है तो एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह 4/1 में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, कितना मिल जाएगा? 21/7, और इधर कितना मिल जाएगा? 28/7। अब इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर मिल जाएगा। कौन कौन सा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, 6 मिल गया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आराम से एग्जैक्ट मिला, इजी है, समझ में आया? ठीक है, और अपने से करिए। जैसे एक और आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिए 5/7 और 6/7 के बीच में कितना निकालना है? 6 रेशनल निकालना है। ठीक है, तो 5/7 में इंटू कर देंगे 7/7 से, और 6/7 से कर देंगे 7/7
7 कितना आ जाएगा 35/49। इधर कितना आएगा 42/49। ठीक है, तो मिल गया आराम से 36/49, 37/49, 38/49, 39/49, 40/49 और 41/49। ठीक है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इजी है, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझने का होता है। अगर आप एक बार समझ गए तो आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट आ जाए। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि डिनोमिनेटर जिसके सेम है उसका निकाल रहे थे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई दो नंबर दिख गया रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर तो सेम है ही नहीं, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो उसका भी एक तरीका होता है। ठीक है, वो देखिए कैसे होता है। 3/5 और कितना है 2/3, कितना निकालना है हमें 4 निकालना है। ठीक है, इसके बीच में कितना रेशनल नंबर निकालने हैं 4। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करना आप लोग क्लास 6, 7 या 8 में सीखे होंगे। ठीक है, तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 3/5 है और 2/3 है। ठीक है, तो दोनों नंबर का जो डिनोमिनेटर है एक दूसरे में उससे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिनोमिनेटर 5 है तो इसमें 5/5 से। ठीक है, कितना आ जाएगा 9/15 और ये कितना आ जाएगा 10/15। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया। फिर से वही पिछला वाला मेथड अप्लाई करेंगे कि कितना पूछ रहा है 4, तो एक इंक्रीज करके एक प्लस करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 5/5 से और इसमें भी 5/5 से। कितना मिल जाएगा हमको 5 × 9 45 और 15 × 5 75 और इधर कितना मिल जाएगा 5 × 10 50 और 75 लिख सकते हैं 4 नंबर। ठीक है, क्या आ जाएगा 46/75, 47/75, 48/75, 49/75, 4 नंबर मिल गया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जितना नंबर पूछ रहा है उसमें +1 करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमको 2 नंबर मिलेगा, दोनों नंबर के बीच में जितना रेशनल नंबर पूछ रहा है उतना हम लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक ये मेथड है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये दूसरा मेथड है। तीसरा देखते हैं। ठीक है, एक मेथड और बताया गया, वो भी सीख लीजिए। एक आता है हमारा कि कॉमन डिफरेंस करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमको फॉर्मूला दिया है। अच्छा चलिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन जैसे दे दिया आपको 2/5 और है 3/4। कितना रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है 5। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हम डी निकालते हैं। डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। डी क्या है कॉमन डिफरेंस। इसके लिए फॉर्मूला है हमारा क्या y - x/n+1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जिसमें क्या है कि हमारा x जो होता है वो y से छोटा होता है। ठीक है, x y से छोटा है तो y - x, अगर y हमारा x से छोटा तो x - y अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, d क्या है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और x क्या है फर्स्ट नंबर, y क्या है
सेकेंड नंबर, और n क्या है कि नंबर ऑफ रेशनल नंबर जितना पूछा गया है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर आस्क्ड, ठीक है, जितना आपसे पूछा गया वो हमारा n होता है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक, आइए इसी पे करते हैं, देखते हैं कैसे होगा जी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला बहुत काम किया, ठीक है। अगर सब फॉर्मूले आप भूल जाते हैं इसके पहले वाले, सिर्फ इसी फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर का चाहे डिनोमिनेटर सेम हो ना हो, 1 पूछे, 10 पूछे, 16 पूछे, जितना भी पूछे, ठीक है, आप इस फॉर्मूले से भी आराम से निकाल सकते हैं। तो मेन फॉर्मूला यही है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए और कोशिश करिए कि प्रैक्टिस करिए इस फॉर्मूले को भी, ठीक है ना। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, 2/5 और 3/4, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, ये x है और ये y। फॉर्मूला क्या था हमारा, d = y - x अपॉन n+1, ठीक। ये फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या है हमारा y की, 3/4 माइनस 2/5 होल डिवाइडेड बाई n की वैल्यू क्या है, 5 + 1, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो 20 आ गया, 15 - 12 कितना आएगा ये, 3/20 होल डिवाइडेड बाई 6, यहाँ भी होल डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 3/20 × 6, 1 2 कितना आ गया, 1/40, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डी की वैल्यू है, ठीक। अब डी मिल गया, कितना पूछा हमसे, 5 पूछा है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए ये होता है x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d और x + 5d। पहले x + d निकालते हैं, x की वैल्यू क्या है हमारी, 2/5, तो 2/5 में प्लस कितना करेंगे, 1/40, कितना आ जाएगा ये, इसका एलसीएम लेंगे तो 40 कितने बार में डिवाइड हुआ, 8 बार में, 8 × 2 16 + 1 कितना आ गया, 17/40, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसी में 2 ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, 4 5, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो 17 में 1 है तो 17/40, 18/40, 19/40, 20/40 और 21/40, ये आंसर, ठीक है। ये भी इजी था, फॉर्मूला बस आपको याद रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आराम से आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इजी है, कर लेंगे ये भी। चलिए, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इस पे आराम से हो जाएगा। और हाँ, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये चीज याद रखिएगा कि कैसे इसको निकालते हैं। एक्स में ही जो पहला नंबर है उसी में ही डी हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मल्टीप्लाई करके जितने बार पूछा है उतने बार इसको, अगर आगे 10 तक पूछा है तो ऐसे 6d, 7d, 8d ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगला टॉपिक है हमारा टर्मिनेटिंग एंड
रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट कर जाए, ठीक है। कुछ आप लोगों ने डेसिमल नंबर ऐसे देखे होंगे कि जो कि बार बार रिपीट करते रहता है। कुछ डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं कि जो कि डिवाइड होने के बाद रुक जाता है एक जगह पे, तो जो रुक जाता है उसी को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे कि आपका 2.3, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है ये? टर्मिनेटिंग। और फिर आ गया आपका एक 2.3 बार आ गया, मतलब इसका क्या होता है? 2.3333 ऐसे एंड नहीं होगा, कहीं पे बढ़ते जाएगा। इसको बोलते हैं क्या हम? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये होता है क्या हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब हमें इसी के बारे में डील करना है, इसी को समझना है कि कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्या ये होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पे, ठीक है। तो खास करके चीज ध्यान रखिएगा कि पहचानने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि टर्मिनेटिंग, जैसे कोई फ्रैक्शन है हमारा p अपॉन क्यू के फॉर्म में, ठीक है, और q का फैक्टर अगर सिर्फ 2 और 5 हो, if the factor of q is only 2 and 5 prime number, then the fraction are terminating decimal। तभी उस कंडीशन में वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा उसका कोई फैक्टर होता है तो वो नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर, ठीक है। जैसे आपको दे दिया कोई भी नंबर, जैसे दे दिया 25 दे दिया, जैसे ये है क्वेश्चन कि बोल देता है कि रिप्रेजेंट करिए डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन आपको आ गया, एक्सप्रेस 3 whole 1/8 in डेसिमल फॉर्म, ठीक है। इसको क्या करेंगे? पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक है। कितना आएगा? 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25, ये आ जाएगा हमारा 25/8। इस सिंपल डिवीजन से ही करेंगे। क्या करेंगे? डिवीजन। 25 से को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना आएगा ये? 25 3 बार में 24, बचा कितना? 1, ठीक है। वो तो जाएगा नहीं, डेसिमल लगाए, 0 उतार लिए, फिर आया कितना? 1 8, इसको भी माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2, फिर 0 उतारेंगे, फिर कितना बार हो जाएगा? 2, ठीक है। कितना आया? 16, माइनस करने पे 4, ठीक है। 0 लगा करके फिर 0 उतारे, कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। कितना आ गया ये? 40, कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया? 3 whole 1/8 इक्वल टू 3.1205, ये आंसर, ठीक है। हमने क्या किया? इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक। सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा। कितना होगा? 5, ठीक है। ये हो गया। तो ये तो आ गया हमारा क्या? फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करके, ठीक है। कभी कभी इसी का रिवर्स पूछ देता है, फ्रैक्शन दिया था, हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, अब डेसिमल में दिया रहेगा, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये लोअर क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया गया, तो या तो सिंपली क्या करते हैं, अगर टर्मिनेट कर जाता है, फिक्स डेसिमल है, तो उसको जितना डेसिमल का डिजिट है उतना डिनोमिनेटर में 10 100 1000 10,000 से उसको डिवाइड कर देते, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग का, जो कि बार बार रिपीट करता है, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सीखना है हमें, ठीक है। अब तो सोचोगे सर ये सब तो बचपन की चीजें हैं, क्लास 6 7 में हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये बेस ही है हमारा, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को ये सब चीजें रिवाइज करा के फिर इसके आगे की स्टेप बताया जाता है। तो आप लोगों ने डेसिमल से फ्रैक्शन करना सीखा है, अब हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि एक्सप्रेस 0.9999, ठीक है, रिपीट कर रहा है ये, एज अ
फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ये जो नंबर दिया इसको क्या मान ले हम, x इक्वल टू मान लेते हैं 0.999, ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, LHS RHS में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको 10x, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और इधर क्या मिल जाएगा 9.999, ये रिपीट करता रहेगा, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लिखेंगे क्या, बाई subtracting equation first from second we get, क्या मिलेगा हमको, 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9 मिल जाएगा। ठीक है, या लिख ही देता हूँ, चलिए 10x माइनस x इक्वल टू 9.999, रिपीट कर रहे हैं, इसमें से माइनस क्या करना है हमको 0.999, ये रिपीट कर रहा है। एक चीज ध्यान दीजिए, डेसिमल के बाद की सारी वैल्यू सेम है। ठीक है, इसको अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद की सारी वैल्यू हमारी खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या, डेसिमल के पहले, तो 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, और इधर 10 में से x माइनस करेंगे तो 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/9। ठीक है, कितना आ गया ये 1। ठीक, कितना आ गया ये 1, यही हमारा आंसर है। ठीक, इजी था। तो ये तो था एक नंबर का। ठीक है, मान लीजिए कि ये सिर्फ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.9 बार। ठीक है, तो एक नंबर के ऊपर बार है तो इजीली कर लिया। मान लीजिए 2 नंबर के ऊपर बार दे दे, ठीक है, आप तो बोलोगे कि सर इसमें तो एक नंबर था तो 9 के बाद सारे डेसिमल सेम हो गए, माइनस कर दिया। अगर 9 के बाद 2 नंबर का रहे तो रिपीट ही नहीं करेगा। ठीक है, रिपीट करेगा भी तो कैसे माइनस करेंगे। तो आइए 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, ये इजी था, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपके बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, तो 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा, ये आराम से इजी होता है। क्वेश्चन क्या, 0.36 बार देख रहे हैं, इसमें हमको 2 नंबर के ऊपर बार दिया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम क्या करेंगे, पहले तो देख लेते हैं कि लिखेंगे क्या। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.363636, मतलब 2 नंबर रिपीटेटिव वे में रिपीट कर रहा है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस वे में रिपीट कर रहा है। ठीक, इसमें भी सेम तरीके से पहले क्या करेंगे, इसमें x एज्यूम कर लेंगे, x इक्वल टू 0.363636, ये रिपीट कर रहा है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए 2 नंबर है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ 1 नंबर था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 100x इक्वल टू कितना आ जाएगा 36.3636, ये ऐसे रिपीट करते रहेगा, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही सेम कंडीशन, दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, माइनस करने पे ठीक है, माइनस कर लेते हैं कि बाई, इसके बीच में लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ साइड करके। ठीक है ना, बाई सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा हमको, 100 में से x माइनस करेंगे तो 99x,
और इधर का नंबर तो ये पूरा माइनस हो गया, 0 हो गया। 36 माइनस 0 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स निकालना है हमको, तो 36/99, ठीक। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, 3 से कैंसिल कर दे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9, ठीक हो गया। अभी भी कैंसिल होगा, 3 4 जा 12, 3 11 जा 33। तो x का फ्रैक्शन फॉर्म कितना आ गया, 4/11 आंसर, ठीक है। इजी है। चलिए, तो इतना तो हो गया, ठीक है। इसके ऊपर आप क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन करने के बाद आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए आपको एक और बता देता हूँ, 3 डिजिट का अगर मान लीजिए पूछ दिया तब क्या करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी हमसे पूछ देता है 3 डिजिट में भी। क्वेश्चन दे दिया हमारा 0.001 और इसमें भी रिपीट क्या कर रहा है, ये 301, ठीक है। वैसे कंडीशन में x की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, 0.001 001 001, ये ऐसे रिपीट करता रहेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1, ठीक है। 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, एक था तो 10, 2 था तो 100, 3 है तो 1000। ये हो जाएगा हमारा 1000x इक्वल टू 1.001001 से, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बाय सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड we have या we get क्या मिलेगा हमको, 999x इक्वल टू 1, ठीक है। क्या मिलेगा 1, क्योंकि ये पूरा वैल्यू हमारा कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1/999, ये हमारा आंसर है। क्योंकि इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, इतना ही छोड़ देंगे, इसी पे आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और एक तरीका आता है, उस वो थोड़ा सा कभी कभी क्या है प्रॉब्लम रहती है, तो बड़े ध्यान से उसको समझिएगा कि बता कैसे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको दे दे जैसे कि 0.57 और इसमें भी सिर्फ 7 रिपीटिंग है। क्या है, सिर्फ 7 रिपीटिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इंडिविजुअल पहले एक डिजिट इधर जिसके ऊपर बार में उसको 10 से मल्टीप्लाई करके इधर डालेंगे। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 0.5777, ये रिपीट कर रहा है। 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना मिल गया, 5.7777, ये रिपीट कर रहा है। फिर अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ठीक है। इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 57.777, ये ऐसे रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन सेकंड एंड दिस वन थर्ड। हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड वी गेट, क्या मिल जाएगा हमको, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 100 में से 10x माइनस हुआ तो 90x, ये पूरा नंबर माइनस होके खत्म हो गया। 57 में से कितना माइनस होगा, सिर्फ 5, 57 में से 5 माइनस करेंगे तो 52, ठीक है। अब x इक्वल टू 52 माइनस 90, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, कितना आएगा, ये उसे कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 52 और ये 45, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इजी है, ठीक, इतना आप लोग कर लीजिएगा। बाकी अगला टॉपिक आता है हमारा क्या, इरेशनल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना आज बताया उतना आपको समझ आया होगा। अब इरेशनल नंबर या इरेशनल को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे,
कैसे उसको रेशनलाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिलहाल इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, बेसिक है। अभी क्लास 9 की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो कोशिश करिए कि घर से पढ़ करके जाइए स्कूल में। जब पढ़ करके जाएंगे तो जो भी टीचर समझाएंगे आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा है, तो इजीली समझ में आएगा। और उस घर आकर के उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और बाकी जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं रेशनल नंबर, उसका रिप्रेजेंटेशन और कैसे रेशनलाइज किया जाता है ये पढ़ा दूंगा, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एक बात, ठीक है, सपोर्ट करिए। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करिए। ठीक है, आप लोग के कमेंट देख करके, आप लोग के लाइक्स और व्यूज़ देख करके ही मोटिवेट होते हैं हम कि चलिए बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें और वीडियो बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं शेयर करेंगे, नहीं लाइक करेंगे, मोटिवेट नहीं होता है, तो मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। ओके, और वैसे भी मैं क्या हूँ कि इंडिविजुअल बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, तो एक्सपीरियंस है, तो आप जिस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछेंगे किसी भी सब्जेक्ट से, मैं मेनली यहाँ पे मैथ्स पढ़ाता हूँ, अगर आपको साइंस में प्रॉब्लम है, अदर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में आप हमको लिखिए, मैं आपको उससे रिलेटेड भी चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा, पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ जितना आज बताया हूँ, जितना आज बताए हैं उतना आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, फॉर्मूले याद रखिए, और मैथ्स रेगुलर पढ़िए। बार बार मैं बोलता हूँ कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रेगुलर पढ़ना पड़ता है। जितना रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा। और एक बात, 9th थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, 9th का सिलेबस थोड़ा टफ होता है, बल्कि 10th का ईजी होता है। ठीक है, तो आराम से पढ़िए, रिलैक्स हो करके। ठीक है, और मैथ्स को बर्डन मत समझिए, इंजॉय करके पढ़िए। मैथ्स क्या बहुत इंजॉयमेंट वाला चैप्टर है, सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसको आप बोर नहीं होंगे, अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं आप लगाते जा रहे हैं तो। ठीक है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल मैथमेटिक्स नेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।